उनके लिए बाहर यूरोप जाना चाहते हैं। बहू, हनीमून जाने के लिए मना नहीं है, पर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दोनों बहुओं को यूरोप जाने दें। इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैं माँ के बात से सहमत हूँ। माँ जी, जेठ जी, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूंगी। मैंने कुछ पैसे सेव कर रखे हैं, मैं उन्हीं पैसों से हनीमून के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक है बहू, अगर तुझे हनीमून के लिए यूरोप जाना ही है तो तू जा सकती है। बड़ी बहू, तू भी बता दे मुझे, तुझे कहाँ जाना है? माँ जी, मैं देवरानी जी जैसी अमीर नहीं हूँ, ना ही मैंने इतने पैसे जोड़े हैं, इसलिए मैं और अमर जी वैष्णो देवी जा ही रहे हैं। जिंदगी की नई शुरुआत के साथ माता रानी के आशीर्वाद से बढ़कर क्या ही हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तो फिर तुम दोनों हनीमून जाने की तैयारी शुरू कर दो। मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए है, मैं तुम दोनों को 15,000 रुपए दे देती हूँ। आशा अपनी दोनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपनी दोनों बहुओं को हनीमून के लिए 15,000 रुपए दे देती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे छोटी भाभी, आप यहाँ सोफे पर बैठकर फोन चला रही हैं। अगले हफ्ते ही आप दोनों हनीमून के लिए घर से एक साथ निकल रहे हैं और अब तक आप दोनों ने हनीमून की कोई शॉपिंग भी नहीं की है। कब जा रही हो? करिश्मा, मैं तो कब से दीदी से बोल रही हूँ कि घर के काम छोड़कर थोड़ी सी हनीमून जाने के लिए शॉपिंग कराते हैं। क्या बड़ी भाभी, आप भी ना हर समय घर के कामों में ही लगी रहती है। अभी भी आप सफाई में लगी है। घर के काम छोड़ो, मैं संभालूंगी, आप दोनों आराम से जाओ और शॉपिंग करो। करिश्मा के कहने पर उसकी दोनों भाभी हाथों में अपना बैग लिए एक साथ हनीमून की शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। क्योंकि सुनीता अमीर थी, इसलिए वो बड़ी बड़ी दुकान और मॉल में जाती है, जहां पहले सुनीता एक कॉस्मेटिक की बड़ी दुकान में जाती है। नहीं, मुझे ये लिपस्टिक नहीं चाहिए। मैं हनीमून के लिए यूरोप जा रही हूँ, इसलिए मुझे शुगर की लिपस्टिक और लैक्मे का फाउंडेशन और मैबलिन का आईलाइनर देखना है। मैडम, आपको क्या चाहिए, आप ही बता दीजिए। दीदी, हम यहाँ हनीमून की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए जो लेना है आराम से ले लीजिए। नहीं सुनीता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास शादी का मेकअप का सामान रखा है। सुनीता के बार बार बोलने पर भी रीना महंगे प्रोडक्ट नहीं लेती और वे लोग जब मॉल से मेकअप का सामान लेकर घर आने लगते हैं तो बीच में एक बाजार पड़ता है, जहां से आते हुए एक छोटी सी दुकान से रीना अपने लिए कुछ चूड़ियां लेने लगती है। ये देखो सुनीता, ये चूड़ियां अच्छी लग रही है ना? दीदी, चूड़ियां अच्छी तो हैं, पर आप अपने हनीमून पर ये चूड़ियां पहनकर जाओगी? हनीमून में सब नई दुल्हन कुमारी लड़कियों की तरह फैशनेबल बनकर रहती है, ना कि शादीशुदा औरतों की तरह भारी भारी चूड़ियां पहनती हैं। सुनीता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगी चीज ले सकूं, इसलिए जो है मैं वही ले रही हूँ। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी अपनी हनीमून की थोड़ी सी शॉपिंग करके घर आती हैं और इसी तरह अगले दिन सुनीता एक बार फिर अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, मेरी भी तो अभी तक हनीमून की सही से तैयारी भी नहीं हुई है, चलिए आज चलकर हम कुछ ज्वेलरी सैंडल ले लेते हैं। पर सुनीता, मेरे पास तो चप्पल रखी हैं। अरे क्या यार दीदी, आप इतनी कंजूस क्यों हैं? हनीमून लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आप इसे भी खुलकर नहीं जीना चाहती? ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। आप चलो, मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं आपको कुछ दिलवा दूंगी। इस तरह एक बार फिर जबरदस्ती सुनीता अपनी जेठानी को बड़े से शोरूम में ले जाती है, जहां हर तरह की सैंडल और चप्पल रखी थी। सुनीता, ये दुकान बहुत महंगी है, हम कहीं और से ले लेते हैं। चप्पल मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं। दीदी, आप हमेशा कंजूसी करती हो, इसीलिए गरीब हो। जितने पैसे खर्च करोगी उतनी ही कमाई बढ़ेगी। सुनीता, तुम अमीर हो, तुमने कुछ पैसे बचा के रखे थे और देवर जी की नौकरी भी अच्छी है, पर तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे जेठ जी ज्यादा नहीं कमाते, इसलिए मुझे उतने में ही सारी चीज एडजस्ट करनी पड़ती है। पता नहीं कैसी गरीब जेठानी मिल गई मुझे, हर समय ज्ञान ही देती है। मुझे तो 10,000 की हील्स पसंद आ रही हैं, मैं ये ले रही हूँ, आप नहीं ले रही, कोई बात नहीं। अपनी जेठानी की बातें सुनकर एक बार फिर सुनीता का मुंह बन जाता है और हील्स लेकर अपनी जेठानी के साथ बाहर जाती है, जहां मॉल के बाहर एक बूढ़ी औरत चप्पल बेच रही थी, जो रीना को बहुत पसंद आती है। अम्मा, ये चप्पल तो बहुत सुंदर है, कितने की दे रही हो? 150 रुपए की है, ले लो, अच्छी टिकाऊ है। हाँ अम्मा, ये वाली दे दो। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी सैंडल की शॉपिंग करती हैं और घर आती हैं, जहां वो देखती हैं कि सब लिविंग रूम में बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी अमर बोलता है, तो कर ली दोनों देवरानी जेठानी ने शॉपिंग, और भी कुछ रहता है क्या? भैया, ये सामान देखकर मैं साफ साफ बता सकता हूँ, अभी तक देवरानी जेठानी ने हनीमून के लिए ड्रेस नहीं ली। क्यों, सही कहा ना मैंने? दिवाकर जी, हनीमून हम बार बार तो नहीं मना पाएंगे, इसीलिए मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहती हूँ। जल्दबाजी में कुछ छूट ना जाए, इसलिए आराम से शॉपिंग कर रही हूँ। पर दीदी को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि वो हनीमून की शॉपिंग भी करना चाहती हैं। बहू, बड़ी बहू तेरे जितनी अमीर नहीं है ना, इसलिए पैसे खर्चने से पहले सोचती है।
अपनी सास की बातें सुनकर सुनीता का मुंह बन जाता है और वो अपना सामान लेकर कमरे में चली जाती है। अगले दिन अब करिश्मा भी अपनी दोनों भाभी के साथ हनीमून की शॉपिंग करवाने के लिए जाती है, जहां एक बार फिर सुनीता बड़ी दुकान में जाती है और कुछ महंगी ड्रेस और वन पीस ट्राई करके देखती है। दीदी आपके ऊपर ये वन पीस बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे पता है आप इसे लेने से रही, इसलिए ये मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट कर रही हूँ, प्लीज मना मत करना। हाँ भाभी, ये ड्रेस मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। जब आप जम्मू जाओ तो इसे जरूर पहनना और अच्छे अच्छे फोटोज भी लेना। एक दिन वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लेना और दूसरे दिन भैया के साथ ड्रेस पहनकर फोटोज खिंचवाना। पर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो एक दिन पहन लेना, अब मना मत करो। करिश्मा और सुनीता के फोर्स करने पर रीना वो कपड़े ले लेती है, पर फिर भी वो बाजार में से अपने लिए एक सस्ता सा फ्रॉक सूट भी खरीदती है जो सिर्फ 500 रुपए का था। इस तरह दोनों देवरानी जिठानी की हनीमून की शॉपिंग पूरी होती है और वो दोनों ही रात को अपना अपना सामान पैक करने लगती है। एक बार फिर से देख लो, तुमने जो हनीमून पैकेज बुक किया है उसकी अपडेट है? अरे फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब तो कल मॉर्निंग में हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधा यूरोप। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में सामान पैक कर ही रही होती हैं कि तभी सुनीता के पास उसकी माँ का फोन आता है। बेटा, तू जहाँ कहीं भी है जल्दी से आ, हमारा सब कुछ लुट चुका है और तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या 4 लाख? इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है माँ, पर मैं अभी आपके पास आती हूँ। क्या हुआ सुनीता, तुम रो क्यों रही हो? सुनीता सारी बात दिवाकर को बताती है। कुछ देर बाद दिवाकर अपने घर वालों को सारी बात बताता है। अगर ऐसी बात है दिवाकर, तो हम सब चलते हैं तुम्हारे साथ। और रही पैसों की बात, तो मेरे पास 2 लाख रुपए रखे हैं। हमने सोचा था कि इन्हीं पैसों से हम हनीमून के लिए जाएंगे और कुछ पैसे हनीमून से आने के बाद बचा के रखेंगे बुरे समय के लिए, पर मुझे लगता है कि यही सही समय है। बहू, 1 लाख के आसपास मेरे पास भी रखे हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। आप जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। पूरा परिवार जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, जहां सुनीता की माँ सुनीता को गले लगाकर रोती है और सारी बात बताती है। किसी ने तेरे पापा पर झूठा इल्जाम लगा दिया और पुलिस वालों ने हमारी कंपनी, घर, हर चीज को सील कर दिया और तेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी हालत हो गई। अब मैं 1 पैसा तक नहीं निकाल सकती। माँ तुम फिक्र मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा। दिवाकर, तुमने बात करी, हमें अपना हनीमून कैंसिल करना है, वो हमारे 2 लाख रुपए वापस तो कर देंगे ना? वो मना कर रहे हैं और पापा के इलाज के लिए अब भी 1 लाख कम है। मैंने अपने सारे गहने भी लॉकर में रखे और सारे पैसे भी बैंक में फंसे और कल संडे है और डॉक्टर ने भी सिर्फ आज रात का समय दिया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं सुनीता, मेरे पास मेरे थोड़े सोने के गहने रखे हैं, तुम वो ले जाओ। ऐसे बुरे समय में सुनीता की गरीब जेठानी उसकी पूरी मदद करती है और ये देख सुनीता की सारी अकड़ खत्म हो जाती है और बहुत जल्द उसके पापा ठीक हो जाते हैं और केस भी रफा दफा हो जाता है। इसके बाद सुनीता के मायके वालों की आर्थिक स्थिति फिर से बेहतर हो जाती है और सब ठीक होने के बाद सुनीता, माँ जी, दीदी, आज मुझे समझ आ गया पैसे बचाते रहना कितना जरूरी है। इंसान अमीर हो या गरीब, अगर हम पैसे की कद्र करते हैं तो ही पैसा हमारी कद्र करता है। और दीदी आप बहुत अच्छी है, मेरी वजह से आपने अपना भी हनीमून कैंसिल कर दिया और पैसों से भी मदद की। बहू, इसे ही परिवार कहते हैं। और भाभी, अब तो सब ठीक है, जो प्लान पहले पूरा नहीं हुआ वो अब पूरा कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ इस बार आप दोनों एक साथ और एक ही जगह पर जाओ हनीमून मनाने। करिश्मा बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने और दिवाकर ने तो सोच लिया है, इस बार हम दोनों भाई जम्मू कश्मीर जाएंगे। सब कुछ माता रानी की वजह से हुआ है, इसलिए पहले वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और फिर कश्मीर घूमेंगे। इस तरह एक बार फिर दोनों मिलकर हनीमून प्लान करते हैं और इस बार वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद कश्मीर घूमते हैं। अरे जरा जल्दी खाना लगा दो, काम पर भी निकलना है।